तो गाइस नोबल एंडिकल फ्लैग सीरीज के इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि असूल सुमा के साथ में बाहर की तरफ घूमने के लिए गया हुआ था, लेकिन तभी उसको मारने के लिए वहां पर कुछ हमलावर आ जाते हैं और वो असूले को जान से मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो असूले अपने जान बचाने के लिए कुछ सिपाहियों के पास में पहुंच जाता है, लेकिन वो हमलावर उन सिपाहियों को भी जान से मार देते हैं और असूले और शुमा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, जो कि एक कैंप में छुपे हुए थे। और अब ऐसा देखकर शुमा बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। तभी वो हमलावर वहां से कुछ आग की मशालों को उठाकर उन सभी के सभी कैंप्स में आग लगा देते हैं, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे थे कि अगर असूल इसके अंदर छुपा हुआ होगा तो वो यहीं पर जलकर मारा जाएगा। और वाकई में असूले और शुमा जिस कैंप में छुपे हुए थे उसमें भी आग लगा दी जाती है। तभी असूले को अपने सामने कुछ घोड़े बंधे हुए नजर आते हैं, इसीलिए वो शुमा से कहता है तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जान बचा लूंगा। और वो जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तो शुमा उससे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तो असूले शुमा से कहता है कि मैं उन्हें यहाँ से भगाकर दूर की तरफ ले जाऊंगा, जिससे कि तुम्हारी जान बच जाएगी और फिर तुम्हें यहाँ से सेना की मदद लेने के लिए जाना पड़ेगा। जिसके बाद फिर शुमा वहीं पर रुक जाती है, लेकिन तभी एक हमलावर उसके पास में पहुंचने वाला था कि तभी असूले दूसरी तरफ से घोड़े पर बैठकर आता है और वो उन सभी हमलावरों को अपने पीछे लगा देता है, इससे कि अब शुमा को यहाँ से अपनी जान बचाने का मौका मिल चुका था। लेकिन वो देखती है कि यहाँ तो चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। इसके बाद फिर वो यहाँ से अपनी सेना की तरफ भागने लग जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर दोनों ही प्रिंस अपने कुछ सिपाहियों के साथ में यहाँ पर आ जाते हैं कि उन लोगों को भी इस हमले की खबर लग चुकी थी। सेकंड प्रिंस अपने बड़े भाई से कहता है कि पिताजी ने कहा है कि हमें उसे बचाकर ले जाना है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उसके साथ में कुछ हो ना गया हो, क्योंकि वैसे भी उन हमलावरों को सेकंड प्रिंस ने ही तो लगाया था। इसीलिए वो दोनों भाई तेजी के साथ में उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ पर तो सब कुछ पहले से ही खत्म हो चुका था। सेकंड प्रिंस कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर आने में देरी कर दी, हमारे भाई को मार दिया गया होगा। लेकिन तभी शुमा वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जाती है और उन लोगों को बताती है कि वो सभी के सभी इस तरफ भागे थे, जिससे कि फर्स्ट प्रिंस के मन में थोड़ी सी उम्मीद जाग जाती है। लेकिन ये बात जानकर सेकंड प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए अब वो शुमा को मारने के लिए जाता है और कहता है कि ये सब कुछ तेरी वजह से ही तो हुआ है। इसके बाद अब हमें अगले सीन में असूले को दिखाया जाता है, जिसके पीछे अभी भी वो हमलावर पड़े हुए थे। असूले सोचता है कि आखिर ये लोग कौन है और ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं, लेकिन अब वो हमलावर वहाँ पर चारों तरफ ही फैलकर उसको घेर लेते हैं और असूले अभी काफी खतरनाक गुफा के पास में आ चुका था। असूले उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और मुझे क्यों मारना चाहते हो, लेकिन वो लोग तो बिना सुने ही उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर असूले पीछे की तरफ हटने लगता है। लेकिन अब घोड़ा भी ज्यादा पीछे नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर एक काफी गहरी खाई थी, जिससे कि वो घोड़ा पहले तो खुद को बचा लेता है। लेकिन अब इसके बाद एक हमलावर उसको मारने के लिए आता है और असूले के थोड़े से ही पीछे हटने पर वो उसी खाई के अंदर उसी घोड़े के साथ में चला जाता है, जो कि इतनी ज्यादा गहरी थी कि उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वैसे भी इस खाई के अंदर इंसानों को खाने वाले बीस्ट पाए जाते हैं। अगर वो गिरने से जिंदा बच गया तो बीस्ट उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उन सभी को ऐसा करने के लिए 500 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। जिसके बाद फिर वो लोग किंग यांग से बाहर भी निकल जाएंगे और उन सभी को जैसे ही अपना अपना पैसा मिलता है वो लोग अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। इसके बाद अब हमें असूले को दिखाया जाता है, जो कि उसी खाई में भरे हुए पानी में बहते जा रहा था, यहाँ तक कि वो और उसका घोड़ा दोनों ही जिंदा होते हैं। लेकिन उन दोनों को ही इस पानी के बहाव का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से असूले की भी काफी बुरी हालत हो चुकी थी। और तभी वो देखता है कि वो बहते हुए बहुत ही खतरनाक खाई में गिरने वाला है और फिर असूले काफी तेज बहाव के साथ में एक झील जैसी जगह पे आ जाता है, जिसके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता। और फिर वो थोड़ा सा खुद को शांत करके देखने लग जाता है कि वो आखिर आ कहाँ पर गया है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि उस घोड़े की जान खतरे में है, इसीलिए फिर असूले तुरंत ही तैरते हुए उसकी जान बचाने के लिए जाने लग जाता है। लेकिन असूले जैसे ही उस घोड़े के पास में पहुंचता है वो तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है और उस घोड़े की जगह पे खून के बुलबुले ऊपर की तरफ आने लगे थे, जिसकी वजह से फिर असूले तुरंत ही समझ जाता है कि इस पानी के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक जीव है, जो कि इतने बड़े घोड़े को खा गया तो वो असूले को तो कच्चा ही चबा जाएगा। इसीलिए फिर असूले को जैसे ही थोड़ी सी जमीन दिखाई देती है वो तुरंत ही उसी की तरफ तैरने लग जाता है। साथ ही हमें असूले के पीछे तैरते हुए एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को भी दिखाया जाता है और वो बहुत ही तेजी के साथ में असूले को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसके दांतों का भी साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है कि वो एक ही बार में असूले को खत्म कर दे, जो कि अभी एक ही जंप के साथ में असूले को जैसे ही मारने वाला होता है तो फिर तभी हमें वहां से आते हुए एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक काफी लंबी जंजीर का इस्तेमाल करते हुए उसमें असूले को बांधता है और उसे ऊपर की तरफ उछाल देता है। लेकिन फिर वो कहता है कि इसे देखने में तो काफी ज्यादा मजा आएगा, इसीलिए फिर वो दोबारा से असूले को उसी क्रिएचर के मुंह में फेंक देता है और इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता
जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड टुमारो रिलीज किया जाएगा, जिसको देखने के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।